So our today's topic is disease of mouth. I Shipali Sharma, assistant professor at Medical College, going to deliver the topic diseases of mouth. So let's start with the tooth decay. What is tooth decay? Dental caries. Tooth decay है क्या? ऑल्सो नोन एज द डेंटल कैरीज और कैविटीज़. ठीक है, जो हमारे दांत कैरी कर रहे हैं जो कैविटीज़ को, एंड इज अ ब्रेक डाउन ऑफ अ टीथ ड्यू टू एसिड मेड बाय द बैक्टीरिया. जो भी हम खाते हैं उसके थ्रू वो जो बैक्टीरिया जो है वो एसिड जो रिलीज़ करते हैं उसके द्वारा जो डेंटल कैरी करता है, कैविटीज़ बन जाती हैं या ब्रेक डाउन हो जाता है किसी टीथ का, थोड़ा बहुत टीथ का ब्रेक डाउन हो जाता है, उसको बोलते हैं टूथ डिके. द कैविटीज़ में बी ए नंबर ऑफ डिफरेंट कलर फ्रॉम येलो टू ब्लैक. और ये जो कैविटीज़ हैं डिफरेंट कलर की होती हैं, येलो कलरेशन से लेके ब्लैक तक. एंड द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद डेंटल कैविटीज़. ठीक है, जो डेंटल कैविटी के साथ बैक्टीरिया जो कॉमन है, एसोसिएटेड है, दैट इज़ द म्यूटेंट स्ट्रेप्टोकोकाई एंड द मोस्ट प्रोमिनेंटली द स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स, स्ट्रेप्टोकोकस सोबिरनस एंड द लैक्टोबैसिलाई. ये जो बैक्टीरिया हैं ये एसोसिएटेड है टूथ डिके के साथ जो कैविटीज़ कोज करते हैं. एटियोलॉजी क्या है? एटियोलॉजी मतलब कॉजेज़ क्या क्या है? अकम्युलेशन हो जाना फूड पार्टिकल्स का, बैक्टीरियाज का इन जेलेटिनस मास कॉल्ड एज प्लेग, anaerobic fermentation of sugar in saliva, रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड का रिलीज होना, और जो मिनरल्स हैं उनका ब्रेक डाउन होना और प्रेजेंस होना उनका एनिमल में. अफेक्ट इंटरनल कंपाउंड लाइक डेंटिन एंड द पल्प टिश्यू. इंटरनल जो कंपाउंड हैं हमारे टीथ के उनको अफेक्ट करना. प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए? लो शुगर कंटेनिंग डाइट होनी चाहिए, लो फ्लोराइड और द प्रॉपर ब्रशिंग. पेरियोडेंटल डिजीज़ क्या है? ये डिजीज़ देखिए, पेरियोडेंटल डिजीज इज ए सीरियस गम इन्फेक्शन दैट डैमेज द सॉफ्ट टिश्यू एंड डिस्ट्रॉय द बोन दैट सपोर्ट द टीथ. इसमें क्या होता है कि ये जो इन्फेक्शन है, गम इन्फेक्शन, ये धीरे धीरे डैमेज कर रही है हमारे सॉफ्ट टिश्यू को और डिस्ट्रॉय कर रही है बोन को, जो हमारे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है टीथ को. पेरियोडेंटल डिजीज़ कैन कॉज टीथ टू लूजन और लीड टू टूथ लॉस. ठीक है, पेरियोडेंटल की वजह से क्या होता है कि टीथ जो है वो लूजन हो जाते हैं, ढीला पड़ जाना, और उसकी वजह से क्या हो जाता है हमारा जो टूथ है वो लॉस हो जाता है. हम बोलते हैं कि टूट गया कर गया, तो वो इस वजह से होता है जब हमारे दांतों में इन्फेक्शन हो जाती है तो हमारे जो टिश्यूज़ हैं धीरे धीरे अपना जो स्ट्रेंथ है वो लूज़ कर जाते हैं और बोन जो है वो धीरे धीरे वीक हो जाती है. उस वजह से जो टूथ है वो लॉस होता है. और जो कॉमन डिसऑर्डर है बट लार्जली प्रिवेंटेबल, ये क्या है? एक कॉमन डिसऑर्डर है, वो जर्नली आजकल के एडल्ट्स हो गए, जो कोई भी एज के पर्सन में पाया जाता है और इजीली प्रिवेंटेबल है अगर टाइमली क्योर किया जाए. एंड इट इज़ कोज्ड बाय पॉरीफाइमोनास स्ट्रेप्टोकोकस एक्टिनोमाइसिस. ये बैक्टीरियाज हैं जो इसको कोज करते हैं, जो फूड के थ्रू हमारे अंदर एसिड रिलीज कर देते हैं बैक्टीरिया, हार्मफुल एसिड. टाइप्स इसकी तो दो हैं, गिंगिवाइटिस एंड पेरियोडेंटिस. गिंगिवाइटिस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? डायग्रामेटिकली भी आप देखो, और है क्या चीज़ ये? मोस्ट चिल्ड्रन हैव साइन ऑफ सम इन्फ्लामेशन ऑफ गिंगिवाइटल टिश्यू एट द नेक ऑफ द टीथ. जब इन्फ्लामेशन हो जाती है गिंगिवल टिश्यू में, जो प्रेजेंट कहाँ होता है? नेक जो होती है, टीथ की नेक होती है, किस में होते हैं? एडल्ट में होते हैं. एंड द इनिशियल स्टेज ऑफ गम डिजीज इज प्रीवेलेंट. और जो इनिशियल स्टेज है वो इसकी क्या होती है? प्रीवेलेंट होती है. और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? गिंगिवाइटिस. और ये करेक्टराइज किस वजह से होती है? जब रेडनेस हो जाती है गम्स में, जब उसके मार्जिन में स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑन ब्रशिंग. जब हम सुबह सुबह ब्रश करते हैं और एनी टाइम जब ब्रश करते हैं तो जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो किस का कारण होता है? गिंगिवाइटिस का. हमारे जो ये जो गम्स हैं वो क्या हो जाते हैं? रेड और डार्क रेड कलर के मार्जिन्स में हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है उनमें, इन्फ्लामेशन. पेरियोडोंटाइटिस क्या है? जो पेरियोडेंटल डिजीज़ क्या कर रही है? अफेक्ट कर रही है बोन को एंड दी सपोर्टिंग टिश्यू. जब बोन को अफेक्ट हो रहा है और सपोर्टिंग जो टिश्यू उसको अफेक्ट हो रहा है तो टर्म एज पेरियोडेंटिस एंड इज करेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ पॉकेट्स और स्पेसेस बिटवीन द टूथ एंड गम्स. ये क्या कर देती है? स्पेस बना देती है टूथ के बीच में. ये क्यों होता है? जब हमारा अफेक्ट बोन हो रही है, जब हमारे जो सपोर्टिंग टिश्यू जो हमारे टीथ को सपोर्ट कर रहे हैं उनमें जब क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाती है, तो वो क्या कर देते हैं? फॉर्मेशन बना देते हैं पॉकेट की और स्पेस की टूथ के बीच में.
और ये जो प्रोग्रेस है कैन कॉज कॉरोनिक पेरियोडेंटल डिस्ट्रक्शन लीडिंग टू लूजनिंग और लॉस ऑफ टीथ। ये क्या कर देते हैं, लूज हो जाते हैं और फिर हमारा जो टूथ है वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। सिम्टम्स क्या क्या है इसके, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पेरियोडोंटाइटिस कैन इंक्लूड स्वॉलन और पफी गम्स, स्वॉलन हो जाएंगी, पफी गम्स होती हैं, ब्राइट रेड, डस्की रेड और पर्पलिश गम्स, मतलब गम्स का जो कलर है वो नॉर्मल नहीं होएगा, वो डार्क कलरेशन में दिखेगा। जो गम्स हैं वो टेंडर फील करेंगी जब हम टच करेंगे और जो ब्लीड कर देती हैं, और पुल अवे टीथ फ्रॉम योर टीथ मेकिंग योर टीथ लॉन्गर देन द नॉर्मल, लुक लॉन्गर देन दी नॉर्मल, जो हमारा टीथ है वो नॉर्मल नहीं अपीयर होता। न्यू स्पेसिस डेवलपिंग बिटवीन द टीथ, हमारे जो टीथ हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा वाला स्पेस जो है वो नॉर्मल देन एकदम से वो अब नॉर्मल सा दिखाई देता है, स्पेस बन जाता है दो टीथ के बीच में। पेनफुल च्युइंग होती है जब हम खाना वगैरह खाते हैं। ड्रग्स क्या क्या है, टेट्रासाइक्लिन, डिऑक्सीसाइक्लिन एंड मैक्रोलाइड। प्रिवेंशन इसके प्रॉपर हाइजीन ऑफ टीथ का मेंटेन रखो, ब्रशिंग करो प्रॉपर टाइम पे, रेगुलर डेंटल चेकअप करवाओ, जो प्रोफेशनल टीथ क्लीनिंग है एज रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर है तो। नेक्स्ट देखिए ट्रंच माउथ, ये स्क्रीन पे देखिए डायग्राम है क्या, इट इज़ ए स्वेयर गम इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बिल्डअप ऑफ बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया ज़्यादा बिल्डअप हो जाते हैं तो ये गम इन्फेक्शन होती है, और कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया कौन सा है, प्रीवेटेला इंटरमीडिया, फ्यूजोबैक्टीरियम स्पीशीज एंड टिपोनीमा वाइसेंट्री। और ये जनरली किस में होता है, HIV इन्फेक्टेड जो पर्सन पेशेंट होता है, और सीवियर पेरियोडेंटिस है ये। कॉजेज इसके क्या हैं, जब हम पुअर डेंटल हाइजीन रखते हैं, न्यूट्रिशन पुअर हो, स्मोकिंग जो पर्सन करता है, स्ट्रेस, इन्फेक्शन होती है जब माउथ, टीथ और थ्रोट की, HIV प्लस एड्स एंड द डायबिटीज़। ये कारण किसका है, ट्रेंच माउथ का। सिम्टम्स इसके देखियो क्या है, बैड ब्रेथ और बैड टेस्ट इन द माउथ, ब्लीडिंग होती है, रिस्पॉन्स टू इरिटेशन और प्रेशर, अल्सर्स माउथ में बन जाते हैं, फटीग, फीवर, ग्रेश फिल्म ऑन द गम्स, गम के ऊपर ग्रेश फिल्म बन जाती है, गम्स होते हैं रेड स्वॉलन और ब्लीडिंग करते हैं, और पेन होती है गम में, गम्स में जब भी हम कुछ भी चीज़ को खाते हैं या इनगल्फ करते हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या क्या है, एंटीबायोटिक्स टू स्टॉप द इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग फर्दर, एग्जांपल्स, एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए सो दैट कि जो इन्फेक्शन आगे बढ़ रही है वो वहीं पे ही रुक जाए, आगे स्प्रेड ना होए। अमॉक्सिलिन, क्लेंडामाइसिन, डिऑक्सीसाइक्लिन, पेन रिलीवर्स, प्रोफेशनल क्लीनिंग फ्रॉम ए डेंटल हाइजीनिस्ट, प्रॉपर ऑनगोइंग ऑरल हाइजीनिक। ये जो प्रोफेशनल क्लीनिंग है ये तो रूटीन वाइज ही कर लेनी चाहिए। थ्रश क्या है, जब इम्यून सिस्टम और जो बॉडी है, नॉर्मल बैक्टीरिया यूजुअली कीप कैंडिडा इन बैलेंस, जब ये जो कैंडिडा को बैलेंस में रखते हैं तो दिस बैलेंस, जब ये जो बैलेंस है इंटरप्ट होता है तो फिर वो रिजल्टेंट होता है ओवर ग्रोथ हो जाती है जब कैंडिडा फंगस की, कॉजिंग थ्रश। ये जो वाइट लेयर जब है टंग के ऊपर दिखाई दे रही है दैट इज़ नोन एज द ईस्ट इन्फेक्शन ऑफ द माउथ और थ्रोट, ये होती है ईस्ट इन्फेक्शन माउथ की, थ्रोट की, एंड ये कॉज किसके थ्रू हो रही है, कैंडिडा एब्लिकेंस के थ्रू, जो बैक्टीरिया है। प्रिवेंशन, ब्रशिंग रेगुलरली, क्लीनिंग डेंचर, अटेंडिंग डेंटल अपॉइंटमेंट रेगुलरली, कीपिंग डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना होता है, रिंसिंग माउथ करना चाहिए विद द कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग को स्टॉप कर देना चाहिए अगर कोई पर्सन कर रहा है ओवर स्मोकिंग। ट्रीटमेंट इसका क्या है, फ्लूका, एनाजोल, क्लोटीमेजोल, लॉजिन, लेट्राकेजोनॉल, विच आर ऑरल एंटी फंगल ड्रग्स। ये जो हैं ये ऑरल एंटी फंगल ड्रग्स हैं। निस्टेटिन विच इज़ एंटी फंगल माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए। एम्फीटेरिसिन बी विच इज़ अ ड्रग यूज टू ट्रीट सीवियर इन्फेक्शन। ड्राई माउथ क्या है, इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू डिजीज सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। ये कब होता है, जब हमारा डिजीज सिक्रेशन होता है सलाइवा का। और ड्राई माउथ होता है जब इट इज़ ऑफन ड्यू टू द साइड इफेक्ट ऑफ सर्टेन मेडिकेशन और एजिंग इशू और एज ए रिजल्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी फॉर कैंसर, जब थेरेपी फॉर कैंसर के लिए मेडिकेशन और एजिंग इशू आ जाते हैं। सिम्टम्स क्या हैं, ड्राइनेस और फीलिंग ऑफ स्टिकनेस इन योर माउथ, माउथ में ड्राइनेस हो जाती है और जो स्लाइवा है वो थिक और स्ट्रिंगली शो करता है, बैड ब्रेथ होता है,
च्युइंग में डिफ़िकल्टी होती है, स्वॉलिंग में, ड्राई और सोर थ्रोट होता है, होर्सनेस फील होती है, ड्राई और ग्रूव्ड टंग जो है वो ड्राई और ग्रूव्ड होती है, और सेंस ऑफ जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। कॉजेज़ क्या क्या है? मेडिकेशंस, एजिंग, कैंसर थेरेपी, नर्व डैमेज, अदर हेल्थ कंडीशंस, टबैको एंड अल्कोहल यूज़। नेक्स्ट है हेपाटिक गिंगिवाइवेस्टोमैटाइटिस। ये है क्या? एक वायरल इन्फेक्शन है ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन की, जो कॉज्ड बाय किसकी होती है? हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरल HSV1 के थ्रू। और यूजुअली ये जो हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 है, रेयरली टाइप 2 भी इसको बोला जाता है। सिम्टम्स क्या क्या है? डायग्राम में भी दिख रहा है। हाई फीवर होता है, एनोरेक्सिया, इरिटेबिलिटी, सोअर माउथ, लीशंस हो जाते हैं, नॉट एबल टू च्यू और स्वेलो, ये जो छाले छाले से हो जाते हैं हमारे, ये जो इनर लिप है, इनर लिप की साइड पे जर्नल डिस्कम्फर्ट होता है, अनईजीनेस और फीलिंग इट, हेलियोटोसिस दैट इज बैड ब्रेथ। हेलिटोसिस किसको बोलते हैं? बैड ब्रेथ को। ट्रीटमेंट इसका क्या है? ट्रीटमेंट इंक्लूड फ्लूइड इनटेक, oral hygiene, good oral hygiene, gentle debridement of the mouth, drugs used as acyclovir, famiciclovir and valacyclovir. मम्प्स क्या है? मम्प्स इज ए कॉन्टेजियस डिजीज कॉज बाय अ वायरस जो पास होता है वन पर्सन टू अनदर थ्रू स्लाइवा, नेजल सिक्रीशंस एंड क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट की वजह से। और ये जो कंडीशन है अफेक्ट करती है हमारे स्लीवरी ग्लैंड्स को, दैट इज़ पैरोटिड ग्लैंड्स, हमारे जो स्लीवरी ग्लैंड्स होते हैं। और ये ग्लैंड्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं सलाइवा प्रोड्यूस करने के लिए। एंड 3 सेट्स ऑफ सलाइवा ग्लैंड्स होते हैं हर एक साइड पे फेस की, जो लिक्विटेड होते हैं बिहाइंड द और बिलो द ईयर्स। और ये किस थ्रू होता है? कम्युनिकेबल डिजीज़ है। एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कंटेमिनेटेड सलाइवा एंड द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, ये जब सलाइवा हमारा और जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जो है वो ट्रांसमिशन हो जाता है जब उनका। ये जो मम्प्स वायरस है ये एनवेलप होता है सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर नेगेटिव सेंस RNA वायरस का ऑफ द रूबेला वायरस जीनस पैरामायोक्सो वायरस फैमिली। ये रिस्पॉन्सिबल है इस मम्प्स डिजीज़ के लिए। सिम्टम्स इसके क्या है? फटीग, वीकनेस, बॉडी एक होता है, हेड एक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, लो ग्रेड फीवर होता है, मसल पेन होती है, पेनफुल स्वेलिंग हो रही है, यूजुअली बोथ समटाइम्स ओनली वन पैरोटिड स्लीवरी ग्लैंड्स में। प्रिवेंशंस इसके क्या है? जो मोस्ट कॉमन प्रिवेंटिव मेजर है इसका, द मम्प इज ए वैक्सीनेशन विद द मम्प्स वैक्सीन। मम्प्स के लिए एक मम्प वैक्सीन आती है जो हमें प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। और ये जो वैक्सीन है गिवन सेपरेटली और एज अ पार्ट ऑफ MMR इम्यूनाइजेशन वैक्सीन दैट ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट मीजल्स एंड रूबेला। ये नेक्स्ट क्या है? माउथ अल्सर्स। माउथ अल्सर तो ये आजकल नॉर्मल प्रॉब्लम है। ऑल्सो नोन एज कैंकर सोर्स आर नॉर्मली स्मॉल पेनफुल लीशंस होते हैं। ये कट जैसे डेवलप होते हैं माउथ पे और एट द बेस ऑफ योर गम्स पे। दे आर 3 टाइप ऑफ कैंकर सोर्स, माइनर, मेजर एंड herpetiform। माइनर कैंकर्स हैं, स्मॉल ओवल और राउंड अल्सर्स हैं दैट आर हील विद इन 1 or 2 weeks और विद नो स्कैरिंग। ये जो 1 or 2 weeks में जल्दी क्योर हो जाता है। मेजर कोर्स क्या होता है? लार्जर डीपर देन माइनर वंस। मेजर वाला माइनर से थोड़े बड़े आ जाते हैं। इरेगुलर एजेस भी होते हैं, टेक अप 6 weeks टू हील। इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है हील करने के लिए और रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म स्कैरिंग। herpetiform क्या है? कैंकर सोर्स आर पिन पॉइंट साइज जो अक्कर होता है क्लस्टर्स में 10 to 100 ऑफन इफेक्ट एडल्ट। और ये जो माउथ टाइप ऑफ माउथ अल्सर है ये इरेगुलर एजेस हैं और विल ऑफन हील विदाउट स्कैरिंग विद इन 1 or 2 weeks। 1 or 2 weeks लग जाते हैं इसको। कॉजेज़ क्या क्या है? माइनर माउथ इंजरी जो है फ्रॉम डेंटल वर्क, हार्ड ब्रशिंग, स्पोर्ट्स इंजरी और एक्सीडेंटल बाइट अगर हो जाए तो। लैक ऑफ इसेंशियल विटामिन्स लाइक B12 हो गया, जिंक हो गया, फॉलेट एंड आयरन। एलर्जिक रिस्पॉन्स टू माउथ बैक्टीरियाज, डेंटल ब्रेसिस हो गया, हार्मोनल चेंज होता है जब मेंस्ट्रुएशन में, इमोशनल स्ट्रेस हो गया, लैक ऑफ स्लीप हो गया, बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शंस। ट्रीटमेंट क्या है? यूजिंग ए रिंस और सॉल्ट वाटर और एंड बेकिंग सोडा। Placing milk of magnesia on the mouth ulcer, covering mouth ulcer with baking soda paste. Using over the counter benzocaine
टॉपिकल एनेस्थेटिक प्रोडक्ट्स लाइक ओराजल और एनबीसोल। अप्लाइंग आइस टू कैंकर सोर्स, ये जो सोर्स हैं उनमें आइस अप्लाई करनी चाहिए। यूजिंग माउथ रिंस विद कंटेन्स अ स्टीरॉयड टू रिड्यूस द पेन एंड स्वेलिंग। प्लेसिंग डैम्प टी बैग्स ऑन माउथ अल्सर, ये जो टी बैग्स होते हैं उनको प्लेस करना चाहिए। टेकिंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जैसे कि फॉलिक एसिड हो गया, विटामिन B6, विटामिन B12 एंड दी जिंक। ट्राइंग नेचुरल रेमेडीज़, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें नेचुरल रेमेडीज़ ट्राई करने चाहिए, लाइक कैमोमाइल टी, एकेनिया, मिर्क, लिक्रोसी रूट। तो ये था हमारा माउथ डिजीज़ के बारे में। जितनी भी माउथ डिजीज़ हैं, चाहे वो टीथ से रिलेटेड हो, चाहे वो अल्सर से रिलेटेड हो, तो सारा का सारा हम लोगों ने उनके ट्रीटमेंट पढ़ा, प्रिवेंशंस पढ़े और उनके कॉजेज़ पढ़े इसमें। थैंक यू।